दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के पहले दिन से ही रेखा गुप्ता सरकार पर आम आदमी पार्टी के तेवर सख्त हैं। दिल्ली विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष के बाद अब पूर्व मंत्री सौरभ भारद्वाज ने भी बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला बोल दिया है। उन्होंने रविवार को कहा कि बीजेपी पीएम मोदी की पहली गारंटी यानी महिला समृद्धि योजना पर अमल नहीं कर पाई। कम से कम होली पर बीजेपी गरीबों को फ्री सिलेंडर देने का वादा तो पूरा कर दे। साथ ही अपील भी की है कि बीजेपी इसके लिए कोई कमेटी ना गठित करे। दरअसल आप नेता सौरभ भारद्वाज ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री के बयान में बहुत वजन होता है। प्रधानमंत्री ने दिल्ली की महिलाओं से वादा किया था कि 8 मार्च से पहले उनके बैंक खातों में 2500 रुपए आने शुरू हो जाएंगे। किसी के खाते में पैसे नहीं आए। सौरभ भारद्वाज के मुताबिक पीएम मोदी ने दिल्ली की महिलाओं को दूसरी गारंटी 500 रुपए में सिलेंडर देने की वादा किया था। साथ ही कहा कि गरीबों को होली और दिवाली पर मुफ्त गैस सिलेंडर मिलेगा। होली का त्योहार 5 दिन बाद है। अब होली पर बीजेपी सरकार कमेटी ना बनाए, ये ना कहे कि ये कमेटी तय करेगी कि किसे होली पर पैसा मिलेगा। पंजाब में हमने कभी नहीं कहा कि पहली कैबिनेट मीटिंग में ऐसा होगा या 8 मार्च को। तारीख तो प्रधानमंत्री ने दिल्ली की जनता को दे दी थी। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए दिल्ली से संवाददाता राजीव तिवारी का रुख कर लेंगे। राजीव, सौरभ भारद्वाज प्रधानमंत्री मोदी और रेखा गुप्ता सरकार पर लगातार हमलावर हो रहे हैं, कह रहे हैं कि होली में कमेटी ना तय कर दें। तो दिल्ली विधानसभा चुनाव के अंदर भाजपा के द्वारा लगातार वादे किए गए थे और वादों को अब पूरा करने का वक्त भी आ चुका था। मगर यहाँ पर बात करें 8 मार्च की, यानी कि महिला दिवस की, और महिला दिवस पर जिस प्रकार से उम्मीद थी गरीब महिलाओं को या फिर कहें दिल्ली की महिलाओं को 2500 उनके खाते में दिए जाएंगे, मगर महिला दिवस भी निकल चुका है और अभी तक महिलाओं को 2500 रुपए की सौगात जो है जिसका वादा किया गया था वो नहीं दी गई। और उसी को लेकर अब विपक्ष की बात करें तो विपक्ष भी लगातार हमलावर होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि पहले आतिशी के द्वारा लगातार ये कहा जा रहा था कि प्रधानमंत्री की जो गारंटी थी वो झूठी साबित हुई, झुनझुना साबित हुई। और अब सौरभ भारद्वाज की बात करें, क्योंकि आम आदमी पार्टी के मंत्री रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनका भी बयान जो है अब देखने को मिल रहा है। क्योंकि आम आदमी पार्टी के सौरभ भारद्वाज की बात करें तो उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि भाजपा जो है वो अब दूसरी गारंटी को लेकर भी कहीं ना कहीं तारीख का ऐलान कर सकती है, और यहां तक कि यह भी कर सकती है कि सिर्फ कमेटी बनाकर ही जनता को संतुष्ट किया जाए। क्योंकि अब जिस तरीके से यह कहा गया था कि महिलाओं के लिए या फिर कहें गरीबों के लिए 500 रुपए में रसोई गैस सिलेंडर जो है वो दिया जाएगा और होली और दिवाली पर एक सिलेंडर जो है वो फ्री दिया जाएगा। मगर अब होली का त्योहार भी नजदीक आ रहा है और इसी को लेकर राजनीति भी बढ़ती नजर आ रही है। जैसे जैसे होली का त्योहार नजदीक आ रहा है वैसे वैसे रसोई गैस सिलेंडर जो फ्री देने की बात की गई थी उसको लेकर राजनीति होती नजर आ रही है। और इसी को लेकर जिस तरीके से सौरभ भारद्वाज ने खुद प्रधानमंत्री पर कमेंट कैसा है कि उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री गारंटी जो है वो कहीं ना कहीं अब झूठी साबित हो रही है। और इसी को लेकर जिस तरीके से महिला दिवस पर भी 2500 रुपए की सौगात देनी थी वो भी कमेटी के बाद ही स्पष्ट हो पाएगी। और सीधे सीधे कमेटी बनाकर समय का निर्धारित जो किया गया कि समय जब आएगा तब कहीं ना कहीं दिए जाएंगे। मगर यही चीज जो है वो कहीं ना कहीं होली पर भी की जा सकती है और महिलाओं को या फिर क्या गरीबों को जो फ्री सिलेंडर या फिर देने की बात की जा रही है वो भी कहीं ना कहीं कमेटी बनाकर ही कहीं ना कहीं इसका ऐलान ना किया जाए। तो इसी को लेकर जिस तरीके से राजनीति देखने को मिल रही है, सौरभ भारद्वाज या फिर कहे आम आदमी पार्टी के तमाम नेता जो है वो भाजपा के ऊपर हमलावर होते नजर आ रहे हैं। क्योंकि अब आम आदमी पार्टी को 2 ऐसे मौके जो है वो मिल चुके हैं। मुद्दों की बात करें तो जहां पर दिल्ली विधानसभा चुनाव के अंदर जिस तरीके से महिला दिवस पर कहीं ना कहीं 2500 रुपए की सौगात दी गई थी, उस मुद्दे को लेकर भी अब आम आदमी पार्टी सड़कों पर उतरती नजर आ रही है। लगातार पिछले कुछ दिनों के अंदर देखने को मिल रहा था कि वो तारीखों का ऐलान करते नजर आ रहे थे कि किस तारीख पर महिला दिवस पर पैसे मिलेंगे, दिन गिनाए जा रहे थे। मगर अब जिस तरीके से आम आदमी पार्टी के हाथ में एक और मुद्दा लगता नजर आ रहा है जिस पर यह कहा जा रहा है कि होली पर रसोई गैस सिलेंडर जो है वो मिलना था। मगर आप देखना होगा कि वाकई में ही होली पर रसोई गैस सिलेंडर मिलेगा या फिर सिर्फ कमेटी बनाकर ही इसको संतुष्ट किया जाएगा। जी राजीव, सवाल तो जनता के मन में भी होगा, दिल्ली की महिलाओं के भी मन में होगा कि आखिर 2500 रुपए आएंगे कब, क्योंकि कमेटी बना दिया गया 8 मार्च को। उसके बारे में क्या अपडेट है, क्या रिपोर्ट सामने आई है, कोई डेट तय हुई है?
देखिए, यहाँ पर बात करें दिल्ली सरकार की, यानी कि रेखा गुप्ता की सरकार की, तो जिस तरीके से जेपी नड्डा के द्वारा बैठक की गई, कमेटी बनाई गई और कमेटी के बाद भी अभी तक तारीख का ऐलान नहीं है, तो साफ जाहिर है दिल्ली की महिलाएं जो है, जिसका महिला दिवस पर इंतजार कर रही थी कि महिला दिवस आएगा, उनके बैंक अकाउंट के अंदर या उनके खातों के अंदर 2500 रुपए की सौगात जो है वो दिल्ली सरकार के द्वारा दी जाएगी। मगर अभी तक जिस तरीके से जानकारी मिल रही है कि सिर्फ बीपीएल लोगों को ही, यानी कि जिनके पास बीपीएल कार्ड होंगे, सिर्फ उनको ही 25 रुपए दिए जाएंगे। उसमें भी कैटेगरी तय की जाएगी कि कौन इस कैटेगरी के अंदर आता है, कौन किसके फॉर्म सही है, किसके पास डॉक्यूमेंट्स हैं या नहीं है, कौन दिल्ली का निवासी है, किसकी कितनी उम्र है, और एक महिला को ही दिए जाएंगे, यानी कि एक परिवार के एक महिला को ही दिए जाएंगे। मगर इस तरीके की तमाम जो कमेटी के माध्यम से जो किस तारीख का ऐलान किया जाएगा, किसको पैसे मिलेंगे, इस पे सस्पेंस बना हुआ। और दिल्ली की महिलाएं जो है वो कहीं ना कहीं यही चीज जानना चाहती है कि दिल्ली के अंदर जब विधानसभा चुनाव थे तब भाजपा के द्वारा यह कहा गया था कि हर महिला को 2500 रुपए उनके अकाउंट में दिए जाएंगे। मगर अब जिस तरीके से कैटेगरी बनती नजर आ रही है, समय निकल चुका है 8 मार्च का, उसको लेकर भी अभी तक सस्पेंस बना हुआ है। और दिल्ली की जनता जो है वो यही चीज जानना चाहती है कि उनके बाकी में ही क्या उनके अकाउंट में 2500 रुपए आएंगे, या फिर जो पहले 2014 के अंदर जो अनाउंस किया गया था कि 15-15 लाख रुपए जो उनके अकाउंट में दिए जाएंगे, कहीं उसी तरीके से कहीं सिर्फ चुनावी घोषणा ना हो ये। जी राजीव, कुल मिला के जानकारी दीजिए कि इन प्रोसेस में टाइम कितना लगेगा, क्या कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, या केवल सिर्फ बीपीएल कार्ड जिनके पास है उनके पास पैसे आएंगे, एक ही परिवार के एक ही महिला को मिलेगा? इन तमाम सवालों के जवाब कौन देगा? क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी उस दिन जेएलएन स्टेडियम में सिर्फ योजना की घोषणा की थी, रेखा गुप्ता ने भी इस पर कोई जवाब नहीं दिया। देखिए, यहाँ पर बात करें जो कैसे महिलाओं के खाते में 2500 रुपए की सौगात जो देनी थी दिल्ली सरकार को, उसके लिए अभी तक समय सीमा जो है वो तय की गई थी 8 मार्च। मगर यहाँ पर वो समय भी निकल चुका है और कमेटी बनाई गई है, और कमेटी भी कब तक ये डिसाइड करेगी कि किन लोगों को पैसे मिलेंगे, क्या बीपीएल वालों को पैसे मिलेंगे या फिर और महिलाओं को भी पैसे मिलेंगे, या फिर कहे जिन लोगों के लिए ये कहा जा रहा था कि उनकी सालाना इनकम 2.5 लाख से कम होगी उनको मिलेंगे। अभी तक इस पर सस्पेंस जो है वो बना हुआ है। और कहीं ना कहीं इसी सवाल को लेकर दिल्ली की महिलाएं जो है वो कहीं ना कहीं अब दिल्ली सरकार यानी कि रेखा गुप्ता की सरकार से नाराज भी होती नजर आ रही है, क्योंकि उनको लगता था कि 8 मार्च को 1 वर्ष से पहली किस्त जो है वो जारी हो जाएगी। मगर अभी तक जिस तरीके से जानकारी मिल पा रही है कि अभी तक कमेटी बनाई गई है, कमेटी के बाद ही स्पष्ट होगा कि किसको पैसे मिलेंगे और किसको नहीं मिलेंगे, समय सीमा कब रखी जाएगी, रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया कब रखी जाएगी, इस पर भी सस्पेंस बना हुआ। तो दिल्ली की जनता जो है वो कहीं ना कहीं अब निराश होती हुई नजर आ रही है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया राजीव तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो सौरभ भारद्वाज का बीजेपी पर तंज सामने आया, उन्होंने कहा कि होली के दिन क्या एक और कमेटी बनेगी या मुफ्त सिलेंडर मिल जाएगा।